हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के भाग 3 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों का समावेश किया है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, ऊसर भूमि किसे कहा गया है? ऑप्शन है ए नदियों के किनारे पर स्थित भूमि को, ऑप्शन बी है पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित भूमि को, ऑप्शन सी है खारी व लवणीय भूमि को, ऑप्शन डी है दलदल भूमि को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खारी व लवणीय भूमि को। अगला प्रश्न है, राज्य में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऑप्शन है ए सांवर झील, बी लूनकरनसर झील, सी पंचभद्रा झील, डी डीडवाना झील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सांवर झील। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए बालोतरा, बी बालेसर, सी कोलायत, डी देशनोक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बालेसर, जोधपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के संलग्न जिले हैं। ऑप्शन है ए सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, बी झालावाड़, बूंदी, टोंक, सी सिरोही, पाली, नागौर, डी चूरू, झुंझुनू, जयपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिरोही, पाली, नागौर। अगला प्रश्न है, राज्य के किस भाग में सालर, सागवान, बांस, पलास, खैर, धौंक आदि के वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, बी पूर्वी क्षेत्र में, सी अरावली क्षेत्र में, डी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, औराई बांध परियोजना से मुख्यतः किन जिलों को सिंचाई लाभ मिलेगा? ऑप्शन है ए जयपुर, टोंक, बी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सी बूंदी, झालावाड़, डी कोटा, बारा। इसका सही उत्तर है बी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन है ए कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 ईस्वी, बी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी, सी जगन्नाथ राज शिलालेख 1652 ईस्वी, डी राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है ए जयपुर, बी आमेर, सी उदयपुर, डी पुष्कर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उदयपुर। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है, जो है? ऑप्शन है ए कांस्य युगीन, बी ताम्र युगीन, सी लौह युगीन, डी प्रस्तर युगीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ताम्र युगीन। अगला प्रश्न है, राजस्थान का नागपुर कहलाता है। ऑप्शन है ए झालावाड़, बी भरतपुर, सी डूंगरपुर, डी बांसवाड़ा। इसका सही उत्तर है ए झालावाड़। अगला प्रश्न है, राज्य में मयूर बीड़ी उद्योग का केंद्र है। ऑप्शन है ए टोंक, बी कोटा, सी राजसमंद, डी अलवर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टोंक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अजमेर जिले में स्थित नहीं है? ऑप्शन है ए आना सागर,
बी फाय सागर, सी नारायण सागर, डी फतेह सागर। इसका सही उत्तर है डी फतेह सागर। अगला प्रश्न है लवणीय क्षारीय मिट्टी में किस उर्वरक का उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त रहता है? ऑप्शन है ए सिंगल सुपर फॉस्फेट, बी यूरिया, सी अमोनियम सल्फेट, डी नाइट्रोजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमोनियम सल्फेट। अगला प्रश्न है जिला गरीबी उन्मूलन योजना निम्न में से किस जिले में लागू की गई? ऑप्शन है ए राजसमंद, बी टोंक, सी झालावाड़, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है राज्य में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र किस नदी का प्रवाह क्षेत्र में है? ऑप्शन है ए चंबल, बी बनास, सी माही, डी लूनी। इसका सही उत्तर है बी बनास। अगला प्रश्न है रेड क्लिफ रेखा भारत पाक का राजस्थान में विस्तार है। ऑप्शन है ए हिंदूमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ बाड़मेर तक, बी कोणागांव गंगानगर से बाखासर जालौर तक, ऑप्शन सी हिंदूमल कोट गंगानगर से समगाम जैसलमेर तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हिंदूमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ बाड़मेर तक। अगला प्रश्न है रसिक रत्नावली, मनोरथ मंजरी व बिहार चंद्रिका नामक काव्य ग्रंथों की रचना करने वाला था। ऑप्शन है ए रियाजुद्दीन खां, बी नसरुद्दीन खां, सी किशन सिंह, डी नागरी दास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नागरी दास। अगला प्रश्न है राणा कुंभा एवं मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1434 में, बी 1437 में, सी 1442 में, डी 1448 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1437 में। अगला प्रश्न है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया पुस्तक जिसके लेखक हैं? ऑप्शन है ए कर्नल जेम्स टॉड, बी फ्रैंकलिन, सी जॉर्ज थॉमस, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टॉड। अगला प्रश्न है हाड़ौती के किसान आंदोलन में डाबी नामक स्थान पर नानक भील ने झंडा गीत गाया था। इस पर अंग्रेजी की सेना ने गोली मार दी। डाबी का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन है ए बूंदी, बी कोटा, सी जोधपुर, डी उदयपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बूंदी। अगला प्रश्न है आदि बरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है? ऑप्शन है ए परमार भोज, बी मिहिर भोज, सी पृथ्वीराज चौहान, डी विग्रहराज चतुर्थ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मिहिर भोज। अगला प्रश्न है आरपीएससी को संगठनिक संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 6। अगला प्रश्न है हरी रस क्या है? ऑप्शन है ए हरे रंग का, बी ईसरदास बारक रचित एक प्रसिद्ध भक्ति ग्रंथ, सी हाथ का आभूषण, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ईसरदास बारक रचित एक प्रसिद्ध भक्ति ग्रंथ। अगला प्रश्न है
राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड द्वारा गैस आधारित परियोजना स्थापित की गई? ऑप्शन है ए झामर कोटड़ उदयपुर, बी बस्सी जयपुर, सी देवारी उदयपुर, डी रामचूरा आंगुचा भीलवाड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए झामर कोटड़ उदयपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान को बीमारू राज्य में शामिल करने के लिए आधार है? ऑप्शन है ए प्रति व्यक्ति आय, बी प्रति व्यक्ति साख, सी परिवार में सदस्यों की संख्या, डी सभी। इसका सही उत्तर है ए प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रदेश क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन है ए मैदानी क्षेत्र, बी रेगिस्तानी क्षेत्र, सी अरावली क्षेत्र, डी सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अरावली क्षेत्र। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पूर्णतः 12मासी नदी है? ऑप्शन है ए बनास, बी माही, सी चंबल, डी लूनी नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंबल नदी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन है ए बीकानेर, बी जैसलमेर, सी जोधपुर, डी अजमेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जैसलमेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की जलवायु में मावट से अभिप्राय है? ऑप्शन है ए मानसूनी वर्षा, बी शीतकालीनी वर्षा, सी धूल भरी आंधिया, डी ओलावृष्टि। इसका सही उत्तर है बी शीतकालीन वर्षा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहते हैं? ऑप्शन है ए राणा सांगा, बी रावचूड़ा, सी राव मालदेव, डी राव गांगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राव मालदेव। अगला प्रश्न है, सूखे की स्थिति जब एक या एक से अधिक वर्षों तक बनी रहती है और उस क्षेत्र में जल, खाद्यान्न व चारे की कमी हो जाती है, तब इस स्थिति को कहा जाता है? ऑप्शन ए अकालग्रस्त, बी अभावग्रस्त क्षेत्र, सी सूखाग्रस्त क्षेत्र, डी त्रि अकाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी त्रि अकाल। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने आवश्यक है? ऑप्शन है ए कार्यकाल समाप्ति पर, बी हर 6 वर्ष में, ऑप्शन सी कार्यकाल समाप्ति के पूर्व, ऑप्शन डी कार्यकाल समाप्ति के 6 माह के भीतर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्यकाल समाप्ति के पूर्व। अगला प्रश्न है, सांवर झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है ए दौसा, बी जयपुर, सी अजमेर, डी नागौर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जयपुर। अगला प्रश्न है, राज्य के शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में सहकारिता के आधार पर लघु एवं कुटीर उद्योगों को ऋण प्रदान करता है? ऑप्शन है ए राज्य सहकारी बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी नागरिक सहकारी बैंक, डी प्राथमिक सहकारी साख समिति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नागरिक सहकारी बैंक। अगला प्रश्न है, 1528 ईस्वी में बाबर एवं मेदिनी राय के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन है ए घाघरा का युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी पानीपत का युद्ध, डी चंदेरी का युद्ध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चंदेरी का युद्ध। अगला प्रश्न है, जैसलमेर जिले कुल 6 पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है।
जैसलमेर में अमर सागर 2 मेगावाट एवं बड़ा गांव 4.9 मेगावाट के साथ ही तेमडे राय क्षेत्र में भी पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। जैसलमेर जिला न केवल राजस्थान में ही बल्कि पूरे उत्तरी भारत में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में किस स्थान पर है? ऑप्शन है ए शीर्ष स्थान पर, बी तृतीय स्थान पर, सी द्वितीय स्थान पर, डी निम्न स्थान पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शीर्ष स्थान पर। अगला प्रश्न है, जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह है? ऑप्शन है ए चीरवे का अभिलेख, बी भिजौलिया का अभिलेख, सी समौली का अभिलेख, डी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भिजौलिया का शिलालेख। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है? ऑप्शन है ए जोधपुर, बी भरतपुर, सी बीकानेर, डी जयपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जयपुर। अगला प्रश्न है, उदयपुर की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिनके विवाह में विवाद हुआ किसकी पुत्री थी? ऑप्शन है ए महाराणा अमर सिंह, बी जगत सिंह सेकंड, सी महाराणा जय सिंह, डी महाराणा भीम सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महाराणा भीम सिंह। अगला प्रश्न है, राज्य के कितने जिलों की अंतर्राज्यीय सीमा दो सीमावर्ती राज्यों से लगती है? ऑप्शन है ए 3, बी 5, सी 4, डी 6। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न है, कानक देव था? ऑप्शन है ए नागौर का शासक, बी जालौर का शासक, सी एक कवि, डी चौहानों का एक सामंत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जालौर का शासक। अगला प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? ऑप्शन है ए दीपावली, बी दशहरा, सी जन्माष्टमी, डी महाशिवरात्रि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दशहरा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है जो गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली मानी जाती है? ऑप्शन है ए 1792 मीटर, बी 1722 मीटर, सी 1652 मीटर, डी 1597 मीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1722 मीटर। अगला प्रश्न है, राज्य में सेला बासमती चावल का उत्पादन कहां पर होता है? ऑप्शन है ए बांसवाड़ा, बी डूंगरपुर, सी बूंदी, डी गंगानगर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बूंदी। अगला प्रश्न है, भीलवाड़ा बिगोद के निकट होने वाले त्रिवेणी संगम में शामिल नदी नहीं है? ऑप्शन है ए बनास नदी, बी बेलडस नदी, सी मैनाल नदी, डी मोरेल नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मोरेल नदी। अगला प्रश्न है, नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया जिसकी जानकारी मिलती है? ऑप्शन है ए ग्वालियर अभिलेख से, बी जोधपुर अभिलेख से, सी पटारी स्तंभ अभिलेख से, डी ओसिया अभिलेख से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्वालियर अभिलेख से। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभयारण्य है? ऑप्शन है ए माचिया सफारी, बी सीता माता, सी केवला देव, डी रणथंभौर अभयारण्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सीता माता अभयारण्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए है केवला देव घना पक्षी अभयारण्य साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है।
ऑप्शन बी मरु उद्यान जैसलमेर एवं बाड़मेर में है। ऑप्शन सी गजनेर अभयारण्य बीकानेर इंपीरियल सैड गाउज है। ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोई नहीं। अगला प्रश्न है गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है। ऑप्शन है ए कांथली, बी सरस्वती, सी सिंधु, डी आहड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कांथली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our YouTube channel. Press the bell icon for more videos.